Welcome back to economics learning. Today I will discuss what is contingent liability. आज जो है ना हम इस वीडियो के अंदर contingent liability के बारे में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम इसको डिफाइन करते हैं। ये एक ऐसा हंगामी जिम्मेदारी है जो एक जिम्मेदारी के तौर पर बयान किया जाता है जो किसी मखसूस जो वाक़या होता है उसके नताइज के लिहाज से पैदा हो सकता है। ये एक मुमकिन जिम्मेदारी है जो इस बात पर मुनहसर हो सकती है कि मुस्तकबिल में कोई वाक़या कैसे सामने आता है। एक हंगामी जिम्मेदारी जो है रिकॉर्ड की जाती है जब इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वरना इसे ज़ाहिर किया जाना चाहिए। एक हंगामी जिम्मेदारी जो होती है ना, जो कि एक जिम्मेदारी या मुमकिन नुकसान है पर जो किसी मखसूस वाक़या के नताइज के लिहाज से मुस्तकबिल में हो सकता है। मुमकिन जो कानूनी चारा जोई या मसनूआत वगैरह की ज़मानतें और ज़ेर तवाक़ की तफसीस जो होती है, ये हंगामी ज़िम्मेदारी की कुछ एग्जाम्पलें हैं पड़ी हैं। अगर रकम का तखमीना लगाया जा सकता है तो कंपनी इस रकम को अलग से अलग कर देती है ताकि ज़िम्मेदारी जो है पैदा होने पर भी अदा की जाए। एक इस्तिलाह के मुताबिक जो है ना हंगामी ज़िम्मेदारी जो होती है ना उसका इतलाक़ सिर्फ कंपनियों पर नहीं होता बल्कि अफराद पर भी होता है। अब जो है ना हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो है, अगर आपने अपने बच्चे की आला तालीम के लिए अपने बैंक से 10 लाख रुपए का तलीमी कर्ज़ लिया है, अगर आपका बच्चा मुलाजमत हासिल करने के बाद माहाना अदायगी करने में नाकाम रहता है तो ये रकम एक हंगामी ज़िम्मेदारी बन सकती है जो कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के तौर पे होगी। ये आपकी रकम अदा करना पड़ सकती है क्योंकि आपने अपने बैंक से कर्ज़ लिया है पड़ा। तो कंपनी के नुक्ता नज़र से हंगामी जिम्मेदारी होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है मुकदमे की जद में जो हो और आपके वकील का ख्याल है कि दूसरे फरीक के पास जो है एक मजबूत केस है जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इस सूरत में जो है ना कंपनी इस रकम को अपने बैलेंस शीट पर हंगामी जिम्मेदारी के तौर पर जो है ना बुक करेगी। दूसरी तरफ अगर देखते हैं, अगर वकील या कानूनी शोबा ये समझता है कि दूसरे फरीक के हाथ में बहुत मजबूत केस नहीं है, वो फर्म को मशवरा देंगे कि वो हंगामी जिम्मेदारी का कोई बंदोबस्त ना करे। तो इसमें जब किसी हंगामी जिम्मेदारी का इम्कान कम हो तो फिर हिसाब किताब जो है ना उसमें किसी खरीद या इंकशाफ पर जो है ना इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इससे ज़ाहिर होता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो है ना एक ऐसी मुमकिन जिम्मेदारी है जो मुस्तकबिल में होने वाले वाक़े के नताइज पर मुनहसर हो। एक हकीकी ज़िम्मेदारी बन सकती है या नहीं भी बन सकती। बुनियादी तौर पर ये एक ज़िम्मेदारी है जो माजी के लेन देन या वाक़े से पैदा होती है, लेकिन इसका वजूद या रकम गैर यकीनी है क्योंकि ये मुस्तकबिल के तो किसी वाक़े या वाक़े पर मुनहसर नहीं है जो बस्ती के किसी कंट्रोल से बाहर हो। कंपनियों के मालियाती जो गोशवारे होते हैं उसके नोटों में जो है ना हंगामी जिम्मेदारियों का इंकशाफ भी किया जाता है ताकि सरमायाकारों और स्टेक होल्डर जो होते हैं उसके मुस्तकबिल की मुमकिन जिम्मेदारियों के बारे में जो है ना इसमें फ़राहम की जा सके जो अदारे की माली सेहत को मुतासर कर सकते हैं। हंगामी जिम्मेदारियों की अगर मज़ीद हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो इसमें ज़ेर इल्तवा जो है मुकदमे फरीक सालिस के मतलब कर्ज़ की ज़मानतें या इसकी वारंटीज़ वगैरह और मसनूआत की वापसी शामिल हैं पड़ी। सरमायाकार और तजज़िया कारों के लिए जो है ना ये एक ज़रूरी है कि वो किसी कंपनी की माली हैसियत और कारकर्दगी का जायज़ा लेने के वक्त जो है ना हंगामी जिम्मेदारियों पर गौर करें। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।